हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो गांव से आया हुआ है। वो बहुत ही सिंपल सा है और तियांग और जनको की शादी हो गए है। तियांग वो जनको से कहता है, जनको तुम जा रहे हो क्या? जनको ने कहा, मुझे अभी घर जाना होगा, मैं 2 दिन से घर नहीं आ पाऊँगा। तियांग ने कहा, क्या तुम 2 दिन तक घर नहीं आ पाओगी? लेकिन ऐसा क्यों? तुम तो हमेशा घर आते हो ना। जनको ने कहा, तियांग मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है तो मैं नहीं आ सकता हूँ। तुम अपना ध्यान रख लेना। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम जेहूब को बता देना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा जो तुम्हें ज़रूरत हो। तियांग ने कहा, और तुम 2 दिन के बाद आने वाले हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। जनको ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। जनको की फ़ोन पर कॉल आ जाते हैं। जनको अपनी फ़ोन में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे अभी निकलना होगा तियांग, तुम अपना ध्यान रख लेना, ठीक है? उसके बाद जंकुक फ़ोन को अपने कान में लेकर वो तियांग के घर से निकल जाते हैं। यानी जंकुक तियांग की नाम पर उस घर को खरीदा है जहाँ पर तियांग और जंकुक रहता है, और इस बारे में कोई नहीं जानता है। तियांग गाँव से है। जंकुक गाँव में किसी काम से गया था, तियांग को पसंद कर लिया, उससे प्यार कर लिया, और उसके बाद तियांग से शादी करके अपने साथ लेकर आ गए, क्योंकि तियांग के पेरेंट्स की मौत आग लगने से हुआ है। उसके बाद जंकुक तियांग से शादी करके अपने साथ शहर लेकर आ गया, और यहाँ पर जंकुक अपने घर आ जाता है। जंकुक की डैड ने कहा, जंकुक शादी की तैयारी कैसे चल रहा है? जंकुक ने कहा, डैड मैंने पहले भी कहा है, ये शादी जितनी सिंपल होगा उतना ही अच्छा है। उसकी डैड ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे इकलौते सन हो और तुम एक सिंपल सी शादी करने वाले हो जंकुक? जंकुक ने कहा, डैड इसमें बुरी बात क्या है? मुझे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं। वैसे डैड शायद आप भूल रहे हो कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, शादी जितनी सिंपल हो उतना ही अच्छा है। तो जंकुक की डैड ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे मॉम बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसके बाद वो हमें छोड़कर चला जाएगा। उससे हमें खुश करने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तुम्हारे मॉम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी वाइन के साथ बहुत ही गहन तरीके से हो, और तुम कह रहे हो कि तुम सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हो जंकुक। जंकुक ने कहा, डैड आपको जो सही लगता है वही कीजिए, क्योंकि मिसेज जेम को कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जंकुक को वाइन से शादी करना पड़ा। वाइन जंकुक की पैर पकड़कर बैठ जाता ही कहते हैं, प्लीज़ मत जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है जंकुक, लेकिन प्लीज़ तुम्हारे मॉम के लिए तुम रुक जाओ। शादी की फास्ट नाइट है, अगर तुम मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए ना, तुम्हारी पेरेंट्स को शक हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों पकड़े जाएंगे। तुम भी जानते हो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, और मैं भी जानता हूँ तुम कभी भी मेरे नहीं हो सकते हो, लेकिन हम दोनों नाटक तो कर ही सकते हैं ना कपिल बनने की। जनको अगर तुम इस टाइम पर चले गए ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जनको ने कहा, वहन तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता ना पता नहीं क्या हो जाता। तो आयन ने कहा, जनको मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जनको ने कहा, क्या? तो आयन ने मन में कहा, जनको तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, नहीं कभी करोगे, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? वायन ने कहा, जनको मुझे पैसे की ज़रूरत है और तुम्हें मेरी ज़रूरत है, यानी मेरे से शादी करने की एक्टिंग करने की ज़रूरत है। जनको ने कहा, वायन लेकिन तुम पैसे से क्या करने वाले हो? तुम्हें पैसे की क्यों ज़रूरत है? वायन ने कहा, जनको कुछ बातों को ऐसे ही रहने दो तो ही अच्छा है। जनको ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं कहना चाहते हो तो अगर कभी भी तुम्हें लगे तुम्हें मुझे बताना है तुम बता सकते हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। वायन ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया। जनको ने कहा, ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ। वायन ने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं ज़मीन में सो जाऊँगा। जनको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊँगा। वायन ने कहा, नहीं नहीं, तुम इतने लंबे हो, तुम सोफे में कैसे सो सकते हो? मैं जाकर सोफे में सो जाता, मैं फिर भी आ जाऊँगा, और तुम जाकर बेड पर सो जाओ। मैं वैसे भी 5.5 हूँ और तुम 6.2, तुम सोफे में फिट नहीं आने वाले हो। जनको ने कहा, ठीक है, तुम सो तो जाओगे ना? ओयन ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन मैं सो जाऊँगा, मुझे आदत है। ऐसे कहते हुए ओयन जाकर सोफे में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जनको को दिखाने के लिए कि वो सो गए, और जनको वो बेड पर आकर लेट जाते हैं। जनको सो नहीं पा रहे थे, वो तियांग को बहुत मिस कर रहा था। जनको ने कहा, तियांग आई नो तुम मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते हो मैं कितनी बुरी तरह से फंस गया हूँ। तियांग
आई रियली लव यू एंड आई मिस यू। और यहाँ पर तियांग भी सो नहीं पा रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कब आने वाले हो? मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आता है, तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारी चित पर सोने की आदत है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रहा, मैंने तो खाना भी नहीं खाया है, मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रहा है। शादी के बाद से हम दोनों साथ में ही रहे हैं, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं गए, लेकिन 2 दिन से तुम मेरे पास नहीं आए। तुमने कहा था 2 दिन बाद वापस आ जाओगे, लेकिन आज तीसरा दिन है और तुम नहीं आए। आई रियली मिस यू जंगकुक, आई रियली लव यू। मुझे नींद नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे सुला दोगे? तुम मेरे सपनों में क्यों नहीं आ जाते हो? तुम हकीकत में नहीं आने वाले हो क्या? मैं सुबह होते ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। तियांग जब भी जंगकुक को मिस करता है, जंगकुक तियांग के सामने हाजिर हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तियांग सुबह को उठने के बाद जंगकुक की शक्ल देखने के लिए वो मुस्कुराहट के साथ अपनी आईज ओपन करता है, लेकिन जंगकुक उसके सामने नहीं था। तियांग की फेस बहुत ही सैड हो जाते हैं, वो बहुत उदास था। उसने खाना पीना छोड़ दिया, बहुत ही वीक हो गए थे। और यहाँ पर जंगकुक वो नींद से उठ जाते हैं और वैन को देखकर कहता है, इतने सुबह को वो कहाँ चला गया? जंगकुक तैयार होकर नीचे आ जाते हैं और वैन वो ब्रेकफास्ट बना लिया था। वैन ने कहा, गुड मॉर्निंग। वैन की मुस्कुराहट के साथ जंगकुक को गुड मॉर्निंग कहने से जंगकुक ने भी गुड मॉर्निंग कह दिया, लेकिन जंगकुक वो खुश नहीं लग रहा था। वैन ने कहा, सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल क्यों उतरा हुआ है? जंगकुक ने कहा, वैन कैसे भी करके मुझे आज जाना होगा। वैन ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मिस्टर जॉन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इतने सुबह को तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? जंको ने कहा, डैड। वो मैं तो वह ने कहा, डैड जंको मुझे बाहर लेकर जाने वाले हैं, हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। क्या आपको कुछ कहना है? अगर आप मना करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो मिस्टर जॉन ने कहा, ठीक है, अगर वो तुम्हें साथ में लेकर जा रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, तुम दोनों जाओ। उसके बाद जंको वो वाइन को देखे जा रहा था। जंको को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वाइन ने ऐसा क्यों कहा। जंको वाइन को लेकर कहाँ जाने वाला है, क्योंकि वाइन बहुत ही खूबसूरत है, चाहे वो तैयार हो या ना हो, वो हमेशा ही तैयार लगता है। उसने कपड़े चेंज किया और जल्दी से आ गए। जंको वाइन को इतनी जल्दी तैयार होते हुए देखकर कहा, वैसे तुम तैयार बहुत जल्दी ही हो गए हो, तुम अच्छी भी लग रहे हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों साथ में जाने वाले हैं? तुम कहाँ जाने वाले हो? वाइन ने कहा, जंको तुम बस मुझे बीच रास्ते में छोड़ देना, मैं कहीं पर भी चला जाऊंगा और तुम जहाँ पर जाने वाले हो वहाँ पर चले जाना, ठीक है? वरना तुम्हारे पेरेंट्स को शक हो जाता, मैं नहीं चाहता हो वो तुम्हें घर पर रोक कर रखे। वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी मदद की, और शुक्रिया, तुमने कल पैसे ट्रांसफ़र कर दिया था, मैंने देखा है, मैसेज आ गया है, मैं आज उस पैसे को देने जाने वाला हूँ। जनको ने कहा, तुम उस पैसे को किसको देने जाने वाले हो? वैन ने कहा, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पर तियांग ब्रेकफास्ट करने बैठा हुआ था। जंको आ जाता है, तियांग को देखकर कहता है, तियांग। तियांग दौड़कर आकर जंको को हक करते कहा, तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, आई रियली लव यू। जंको ने कहा, आई लव यू टू, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग कहता है, जंको तुम कहाँ थे, इतने दिन तक क्यों नहीं आए? जंको चुप थे। जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही वीक हो गए हो, क्या तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो? तुमने खाना पीना छोड़ दिया है क्या? और तुम खाना नहीं खा रहे थे, ऐसे क्यों बैठे थे? तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम्हें फीवर है? तिया ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी करने का मन नहीं होता है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। जनको ने कहा, मैंने भी बहुत मिस किया है, लेकिन ऐसे ही खाना पीना छोड़ दोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा, मैंने कितनी बार कहा अपना ध्यान रखा करो। जनको तियांग की सर पर सहलाते कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ ना, कभी कभी मुझे काम से बाहर जाना पड़ता है, तुम अगर ऐसे ही करोगे तो कैसे चलेगा? तियान ने कहा, इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं कहा है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरे साथ ही रहे, और अचानक तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें काम से मुझे छोड़कर जाना है? जनको मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम जहाँ पर भी जाओगे ना मुझे साथ में लेकर जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। जनको ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। क्योंकि कुछ दिनों से जंकुक तियांग से दूर था, इसीलिए तियांग को बहुत देर तक किस कर रहा था। अचानक जंकुक ने तियांग को अपने गोद में उठा लिया। तियांग ने दोनों पैरों से जंकुक को कस के पकड़ लिया और इसके बाद दोनों किस करते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर तक जा रहे थे। जंकुक तियांग को लेकर बेडरूम में आ जाते हैं। तियांग को बेड पर बैठाने के बाद जंकुक तियांग को किस करने लगा, फिर से उसकी सर से लेकर पैर तक किस किए जा रहा था। जंकुक तियांग को प्यार से भर देता है। थोड़ी ही देर में जब तियांग जंकुक की बाहों में लिपटा हुआ था, जंकुक ने तियांग की पीठ पर सहलाते उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तियांग क्या हुआ, तुम मुझे उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार काफ़ी नहीं था? क्या तुम्हें मुझसे और प्यार चाहिए?
तियांग ने कहा, जंको मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना, तुम जहाँ पर भी जाओगे मुझे लेकर जाओगे, मुझसे प्रॉमिस करो। जंको को मजबूरन प्रॉमिस करना पड़ा। उसके बाद जंको उसके घर से कॉल आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अब तुम कहाँ जाने वाले हो? जंको ने कहा, तियांग अपना सामान पैक करो। तियांग बहुत ही खुश होकर कहता है, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जाने वाले हो? लेकिन हम कहाँ जाने वाले हैं? क्या हम हनीमून पर जाने वाले हैं जंको? जंको ने कहा, नहीं, तुम्हें मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ, यानी मैं पैस के घर। तियांग जंको को देखकर कहता है, लेकिन तुम्हारे पैस को तो पता नहीं है ना हमारी शादी के बारे में? जंको ने कहा, नहीं पता है, अब पता चल जाएगा। उसके बाद तियांग को पूरी रास्ते में जंको ने सब कुछ बता दिया, इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है। जंको की बात सुनकर तियांग बहुत ही उदास थे। उसकी और वाइन की कॉन्टैक्ट मैरिज की खबर सुनकर जब तियांग जंको के घर आ जाता है, जंको की डैड ने कहा, एक इसको अपने साथ लेकर आ गए हो, कौन है ये? जंको ने कहा, डैड, तियांग वो मेरा दोस्त है, वो इस घर में कुछ दिन तक रहेगा। तो मिस्टर जून ने कहा, क्या तुम्हारा दोस्त? इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा है, वो अचानक कहाँ से टपक गया? जंको ने कहा, डैड वो किसी मुसीबत में है तो उसको हमारे घर पर रहने देना होगा, प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा। जंको की मॉम वो भी आ जाता है, कहता है, तुम किसको साथ में लेकर आए हो और वाइन कहाँ है? देखो बेटा, ऐसे ही किसी को घर मत लेकर आ जाओ, वाइन को पता चलेगा तो उससे बहुत बुरा लगेगा। वाइन पीछे से आ जाता है और कहता है, मॉम मैंने ही जंको से कहा कि उसे यहाँ पर लेकर आ जाए, मैं तियांग को जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, वो मेरा भी दोस्त है। क्यों तियांग, तुम कैसे हो? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। तियांग समझ आता है कि यही वाइन है जिसके बारे में जंको ने बताया। वाइन बहुत अच्छी लड़की है। तियांग ने कहा, मेरे हस्बैंड ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। वाइन ने कहा, तुम भी बहुत अच्छी हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, तुमसे कोई भी प्यार करना चाहेगा। तो मिसेज जॉन ने कहा, क्या कहा, मेरे हस्बैंड? तो वाइन ने कहा, उसके कहने का मतलब है कि मेरे हस्बैंड, वो मेरे बारे में कहना चाह रहा था मॉम। जंको तियांग को तुम कमरे में लेकर जाओ, तियांग तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। तो मिसेज जॉन ने कहा, मैंने सर्वेंट से कह दिया, वो खाना बना दिया है। वाइन ने कहा, ठीक है, मैं खाना लगवाने के लिए कहता हूँ। मॉम आपकी तबीयत कैसी है? मिसेज जॉन ने कहा, पहले से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है, तुम घर में जब से आए हो मेरी देखभाल कर रहे हो ना, मैं बहुत ही अच्छा हो गए हो पहले से। उसके बाद जैसे ही खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं, मिसेज जॉन को शक होने लगा। जंको तियांग को बहुत ही प्यार कर रहे थे और हमेशा तियांग के आगे पीछे ही घूमता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। मिसेज जॉन वाइन को पकड़ते कहा, वाइन बैठो मेरे सामने। वाइन ने कहा, क्या हुआ मॉम, आप मुझे अचानक रोक क्यों लिया? तो मिसेज जॉन ने कहा, पहले मुझे ये बताओ तुम कहाँ सोते हो? वाइन ने कहा, मेरे कमरे में। तो मिसेज जॉन ने कहा, तुम्हारे कमरे में? तुम्हारा कमरा कौन सा है? तो वाइन ने कहा, क्यों, जंको के रूम ही तो मेरा रूम है ना मॉम। तो मिसेज जॉन ने कहा, तो रात को तुम रूम से बाहर क्यों आ जाते हो और जंको के रूम में तियांग क्यों जाता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या तुम्हें पहले से पता है कि मेरा बेटा जो है वो गे है और तुम जंको से शादी क्यों किया, सब कुछ जानने के बाद भी? वाइन ने कहा, मॉम इसमें जंको की कोई गलती नहीं, आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जंको ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जंको का साथ इसलिए दिया क्योंकि आप चाहते थे कि मैं जंको से शादी करूँ आपकी खुशी के लिए, ताकि आपकी तबीयत पर कोई असर ना हो। जंको का तियांग पहले ही शादी कर लिया था, वो दोनों एक सिचुएशन में फंस कर शादी कर लिया और वैसे आप लोग को बताने वाले थे, लेकिन डैड ने जंको को कॉल करके कहा कि उसको शादी करना होगा मुझसे और वो कुछ नहीं कह पाया आपकी तबीयत की वजह से। मॉम उसने सेक्रीफाइस किया है अपने प्यार को। तो मिसेज जो ने कहा, तुमने क्या किया है? तो आयन ने कहा, मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है मॉम, सब कुछ जानने के बाद ही मैंने जंको से शादी करने का फैसला किया है। हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, वो मुझे पैसे देता है हर महीने, उन पैसों से मैं अनाथ बच्चों की ध्यान रखता हूँ क्योंकि मैं भी तो अनाथ ही हूँ ना। तो मिसेज जॉन ने कहा, तुम कोई अनाथ नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। जंको जैसे मेरे सन है, मेरी कोई औलाद नहीं है और तुम मेरे अब से मेरी डॉटर हो। जंको दूर खड़े होकर सबको सुनता है। जंको ने कहा, वाइन कितनी अच्छी लड़की है, वो सब कुछ कितने अच्छी तरीके से संभाल लेता है, वो समझदार भी है। तियांग वो पीछे से आकर जंको की हाथ पकड़ते कहा, जंको क्या सोच रहे हो? जंको ने कहा, तियांग मैंने कभी नहीं सोचा था कोई लड़की इतने अच्छे हो सकते हैं। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम वाइन से? तो जंको ने तियांग की लिप पर किस करते कहा, कभी नहीं, मैंने हमेशा उसे रिस्पेक्ट किया है, उसने जो कुछ भी किया
वो सबके सम्मान पाने की हकदार है, तो मैं उसको सम्मान करना चाहता हूँ। तुम उसको किसी और एंगल से मत सोचना तियांग। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी। जंको ने कहा, इट्स ओके। उसके बाद जंको की मॉम ने जंको का तियांग की शादी बहुत धूमधाम से करवाते हैं और वैन को अपनी बेटी बनाकर इसी घर में रख देते हैं। जंकुक और वैन बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और तियांग दोनों की दोस्ती पर कोई शक नहीं करता है, क्योंकि जंकुक सिर्फ तियांग से प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ तियांग से। बीच में जंकुक की मॉम की तबीयत खराब हो गए थे और जंकुक की मॉम को ब्लड की ज़रूरत है, जो तियांग ने दिया है। और मिसेज जोन तियांग को भी अपना लेता है। तियांग बहुत ही अच्छा है, उसे क्यों नहीं अपनाएगा। मिस्टर जोन को भी तियांग बहुत पसंद आने लगा। तियांग बहुत ही टैलेंटेड है, तो मिस्टर जोन ने कहा, क्यों ना तुम जंकुक के साथ ऑफिस चले जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं कैसे। तो मिस्टर जोन ने कहा, क्यों नहीं, तुम बहुत ही समझदार भी हो, तुम जंकुक की ऑफिस में हेल्प कर सकते हो, इससे तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड भी कर पाओगे। जंकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग वो जंकुक के साथ ऑफिस जाने के लिए मान जाते हैं। फाइनली अब पूरे घर वाले खुश हैं और वैन की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से करवा देते हैं। वो कोई और नहीं, वो हमारा जिहोप है, जो बहुत ही अच्छा भी है और वैन को बहुत खुश भी रखेगा। तो इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।